जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल यानी 15 से 21 अप्रैल में 12 राशियों की क्या स्थिति होगी। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अभी नवरात्रे भी प्रारंभ हो रखे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कन्या पूजन क्यों किया जाता है। शास्त्र के अनुसार कन्या पूजन करने का क्या विधान है, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अष्टमी और नवमी कब है, इस बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि अष्टमी 15 तारीख को है या 16 तारीख को, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कन्या पूजन क्यों किया जाता है हम अपने पूरे दर्शकों को बताना चाहेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम शक्ति का नमन करते हैं। तुम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वास बीजम परमासी माया सम्मोहितम देवी समस्त में तत् तुम वे प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतुए। यानी कि त्वम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या, यानी कि नवरात्रों में देवी की पूजा, स्त्री की पूजा, कुंवारी कन्या की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर संख्या को उत्पन्न करने के लिए, दूसरे जीव को उत्पन्न करने की जो अनंत शक्ति है वो एक स्त्री के अंदर है। तो स्त्री का रूप मानकर माँ की पूजा की जाती है। विश्व का बीज भी स्त्री ही कहा जाता है, शक्ति भी स्त्री ही कहा जाता है। अगर आपके घर के अंदर रोग है, दुख है, क्लेश है, संताप रहता है, बीमारी रहती है, तो आपको मन से, याद रखिएगा, मंत्र से नहीं, मन से आपको स्त्री की पूजा करनी चाहिए। घर की स्त्रियों को, चाहे माँ हो, दादी हो, बहन हो, उनको प्रसन्न रखना चाहिए। और नवरात्र के दिन अगर आपने स्त्री रूप की प्रकृति को प्रसन्न कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में सारे ज्ञान चक्षु खुल जाने वाले हैं। साथ ही साथ आपके जीवन और सरल और सुगम हो जाने वाला है। तो आज ही याद रखिएगा, आवाहनम न जानामि न जानामि अर्चनम पूजा चैम न जानामि, यानी कि चाहे आप आवाहन करना जानते हो ना जानते हो, पूजा करना जानते हो या ना जानते हो, मित्रों ये आप मंत्र उच्चारण करना जानते हो ना जानते हो, लेकिन घर के अंदर अपनी माता, अपनी बहनें, अपनी स्त्री की आप जो है कम से कम नवरात्रों के दिन उनकी सेवा करें, उनकी भक्ति करें, उनको प्रसन्न करें। यकीन मानिए उसके बाद आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि इस विश्व के जो बीज है उसको उत्पन्न करने वाली, उसको शक्ति देने वाली एक स्त्री है, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि नवरात्रों के दिन ही कन्या पूजन क्यों किया जाता है। तो कन्या पूजन की अगर हम बात करें तो देवी पुराण के अंदर आता है कि एक बार इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं देवी को प्रसन्न करना चाहता हूं क्योंकि उनके पास शक्ति है, और क्योंकि बार बार असुर इंद्रलोक के ऊपर आक्रमण करके और मुझे हरा देते हैं, तो मुझे शक्ति चाहिए भगवान। तो ब्रह्मा जी ने कहा तो आप क्या है कि देवी के व्रत करो। तो इंद्र जी ने कहा मैं व्रत भी नहीं कर पाऊंगा, आधे करूंगा, आधे में ही मेरा मन उचाट हो जाएगा या टूट जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा अगर बेटा तुम व्रत नहीं कर सकते तो आप मंत्र और साधना करो। तो इंद्र जी ने कहा मैं साधना भी नहीं कर पाऊंगा, पूरी साधना भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उसमें भी मेरे कुछ ना कुछ विघ्न आ जाएगी। तो फिर उसके बाद देखा जाए तो ब्रह्मा जी ने कहा तो अगर आप मंत्र नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर पाते, तो ऐसे में आप क्या करो कि 9 देवियों की स्थापना करो, कुंवारी कन्या आप बुलाओ, उनका विधिवत रूप से पूजा अर्चना करो, और पूजा अर्चना करके उनके जो उनके पैर हैं उनको धो के उसका जल ग्रहण कर और उनकी पूजा अर्चना देवियों की, कुंवारी कन्याओं की आप करने के बाद यदि उनको भोजन कराते हैं तो 9 की 9 देवियाँ आपसे प्रसन्न हो जाती है, जिससे कि आपको शक्ति मिल जाएगी। तो ऐसे में इंद्र ने यही किया। तब से देखा जाए तो
कन्या पूजन का विधान है। और इस बार थोड़ा ये कन्फ्यूजन है मित्रों कि अष्टमी कब है। तो अष्टमी के बारे में बात करें तो 15 अप्रैल को अष्टमी दिन में 12:11 से शुरू है और 16 अप्रैल को दिन में 1:23 तक अष्टमी रहने वाली है। तो इस प्रकार से 16 अप्रैल को आपको अष्टमी करनी है और नवमी 17 अप्रैल को मनाई जाएगी, ये शास्त्र के अनुसार मैं बता रहा हूँ। साथ ही साथ कुंवारी कन्याओं की पूजन की जाती है, कुछ लोग अष्टमी में करते हैं, कुछ लोग नवमी में करते हैं। गृहस्थ लोगों के लिए अष्टमी का विधान है कि अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को बुला के, जो कि 2 साल से लेकर और कहीं ना कहीं 10 साल तक की कन्याओं को आप बुला के उनका अच्छी तरह से पूजन करने के बाद आप कन्या पूजन करके उनको प्रसन्न करके घर भेज सकते हैं, जिससे कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर हो जाने वाली है। तो ये था कन्या पूजन किस लिए किया जाता है और अष्टमी और नवमी आपको कब करनी चाहिए। चलिए अब साप्ताहिक राशिफल के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि बड़ा उथल पुथल 4 ग्रहों ने इस हफ्ते कर रखा है, यानी सूर्य के साथ में राहु, बुध और शुक्र चारों के चारों मीन राशि के अंदर बैठ गए। यहां पर शुक्र उच्च के हो जाने वाले थे, लेकिन राहु के साथ में, सूर्य के साथ में, बुध के साथ में खराब हो लिए। ऐसे में ये जो हफ्ता है 12 राशियों कैसा जाएगा, इसके बारे में मित्रों चर्चा करेंगे। क्या बड़ा उलट फेर उथल पुथल 12 राशियों के जीवन में आएगा, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सप्ताह यानी 15 से 21 अप्रैल के बीच में देखा जाए तो गुरुदेव यानी बृहस्पति मेष राशि में 25 डिग्री के भरणी नक्षत्र के अंदर में रहेंगे, यानी भरणी नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे। तो ऐसे में क्योंकि गुरु और शुक्र की मित्रता नहीं है, तो मेष राशि वालों को स्वास्थ्य में ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य में ENT की परेशानी नवरात्रों में आ सकती है। आपको सरदर्द की परेशानी 21 तारीख तक रहेगी, चक्कर की समस्या रहेगी। यदि ये समस्या रहती है तो कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर को एक बार जरूर परामर्श लें। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति 15 से 21 अप्रैल तक बहुत अच्छी है। धन संबंधी कोई खुशखबरी मेष राशि को मिल सकती है। धन संबंधी रुका हुआ काम आपका बन सकता है। अचानक कोई व्यक्ति आएगा, कोई बड़ी डील आपको करवा सकता है, यानी मेष राशि को अचानक धन लाभ हो सकता है माता की कृपा से। साथ ही साथ धन जो आएगा ना मित्रों, वो संतान पे, परिवार की जरूरतों पे, बिजली पे आपका खर्च भी होने वाला है। पारिवारिक स्तर में अगर देखा जाए तो घर के अंदर बिजली का काम हो सकता है और परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा या मंदिर के दर्शन या दान धर्म आप करने वाले हैं। लव एंड रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो ये जो सप्ताह है देखा जाए तो आपका पार्टनर कोई आपको खुशखबरी सुना सकता है, आपसे रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई खुशखबरी आपको दे सकता है। पार्टनर के साथ में पूजा पाठ में आप लिप्त रहने वाले हैं। तो कुल मिला के मेष राशि के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि का ये सप्ताह सूर्य, राहु, शुक्र और बुध चारों ग्रहों का युति बन रही है, यानी ये सप्ताह फोड़े फुंसी, एलर्जी की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम, खुजली की समस्या तो बन रही है। या वाहन चलाते हैं तो थोड़ा सावधानी से चलाएं, नहीं तो वाहन आपको बीच में धोखा दे सकता है, वाहन खराब हो सकता है। साथ ही साथ वाहन से आपका चालान भी कट सकता है, क्योंकि चारों ग्रहों की युति बनी हुई है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो शुक्र देव के कारण इस सप्ताह खूब धन आने वाला है। आपकी कोई बड़ी डील वृषभ राशि की सप्ताह हो सकती है। साथ ही साथ माता पिता परिवार से भी आपको कोई वस्त्र, कोई गिफ्ट मिल सकता है। तो धन का मामला ये सप्ताह अच्छा है, यानी 15 से 21 अप्रैल में धन बहुत अच्छा है। करियर के बारे में, वृषभ राशि के बारे में बात करें तो इस सप्ताह मित्रों के साथ में आप किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में जा सकते हैं, अचानक प्लानिंग कर सकते हैं भाई। और काम के सिलसिले में आपके दूसरे शहर की यात्रा भी बनी रहेगी, यानी इस सप्ताह करियर में आपको कोई खुशखबरी भी मैनेजमेंट दे सकती है। तो करियर में बड़ा इंटरेस्टिंग ये सप्ताह रहने वाला है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप में अगर बात करें तो पार्टनर के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद रह सकता है और पार्टनर के साथ में किसी फैमिली सदस्य को लेकर झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है। ऐसा योग इस सप्ताह नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए, सूर्य आपकी राशि से 10वें स्थान में मीन राशि में बैठे हैं और साथ में सूर्य के साथ में राहु, सूर्य, शुक्र और बुध, ये 4 ग्रह भी कुंडली मार के बैठे हैं, यानी सूर्य अकेले नहीं बैठे मित्रों, ये चारों ग्रह बैठे हैं। तो ये सप्ताह देखा जाए तो
सरकारी दफ्तरों के आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं, सरकारी रुका हुआ काम आपको करना पड़ सकता है, सरकारी कोई नोटिस आपको आ सकता है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो इस सप्ताह स्वास्थ्य आपका अति उत्तम रहने के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह आप बहुत ज़्यादा भजन और धार्मिक हो जाने वाले हैं, आप भजन आरती करने वाले हैं, साथ ही साथ नित्य संगीत सुनने वाले हैं और आपके अंदर तैराकी का शौक या किसी एक्टिविटी का शौक ज्वाइन होगा, कोई एक्टिविटी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो मिथुन राशि की ये सप्ताह धन की स्थिति मिश्रित रहेगी, यानी धन आएगा, किसी डील से आपको धन भी आएगा, इंस्टॉलमेंट में इस सप्ताह आपको धन भी अच्छा खासा मिलने वाला है। दो जगह से आपको इस सप्ताह धन मिलेगा, एक तो रुका हुआ धन मिलेगा और अचानक कोई व्यक्ति इस सप्ताह आएगा और आपको धन लाभ कराएगा। लेकिन आपके खर्चे भी है, बिजली पे आपका खर्चा, उपकरण पे, कंप्यूटर पे आपका खर्चा भी रहेगा, उसके लिए भी तैयार रहें। करियर के बारे में बात करें तो ये सप्ताह यानी 15 से 21 अप्रैल तक अच्छा बुरा दोनों तरह का रहेगा। पहला तो क्लाइंटों से वाद विवाद होगा या क्लाइंटों से किसी कारणवश झड़प हो सकती है, बॉस से आपकी या सीनियर से या कलीग से आपकी इस सप्ताह झड़प हो सकती है। लेकिन काम में आपकी उन्नति के योग नजर आ रहे हैं, अच्छी सेल के इस सप्ताह योग नजर आ रहे हैं और काम संबंधी कोई खुशखबरी भी आपको मिलेगी, यानी मिश्रित फलदायक ये सप्ताह रहेगा। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह वैसे आपका पार्टनर बड़ा धार्मिक हो जाने वाला है, पूजा पाठ करने वाला, मंदिर के दर्शन करने वाला है, लेकिन आपके पार्टनर को इस सप्ताह कुछ धन का, ऑनलाइन धन का हानि हो सकती है, कुछ आपके पार्टनर को ऑनलाइन नुकसान हो सकता है या उनकी वस्तु कोई चोरी हो सकती है। रिलेशनशिप अच्छा है, आपका पार्टनर बड़ा धार्मिक रहेगा, आपसे भी धर्म कर्म करवाने वाला है। तो कुल मिला के मिथुन राशि का रिलेशनशिप इस सप्ताह अच्छा रहने वाला है, लेकिन पार्टनर के लिए बहुत अच्छा नहीं है, खासकर धन के लिए। जय माता दी। जय माता दी। प्रभु, आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो अपना अनुभव रहा वो कैसा रहा, क्योंकि आपको मैं जानता हूँ कि बरसों पहले आपकी कोई पूजा हुई थी जी। तो अपना जो अनुभव है थोड़ा सा बताइएगा। नहीं, हमारी शादी नहीं हो रही थी तो पंडित जी ने पूजा करवाया था। फिर मेरी शादी हुई, तब जाकर हमारा सब सही है जी। अब आगे बाकी अभी भी कुछ परेशानी है? अभी भी कुछ परेशानी, हाँ अभी उपाय ले लिया हूँ। आपने जब भी उपाय करे हैं तो आपके जीवन में सुख अच्छा परिवर्तन शांति अच्छी हुई है। तो माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि अभी जो गुरुजी ने आपको उपाय लिख के दिए हैं जी, ये आप करना, आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन होगा जी। जय माता दी। जय माता दी। बात करते हैं आप कर्क राशि की, तो कर्क राशि का भाई इस सप्ताह आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हल्की चोट लग सकती है कर्क राशि वालों को, या फिर आपको एलर्जी की समस्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या, लेटे लेटे आपको परेशानी इस सप्ताह हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह आपको संतान के लेजीनेस से कर्क राशि वाले परेशान हो सकते हैं, संतान के जवाब से आप परेशान हो सकते हैं, तो संतान के आलसपन से इस सप्ताह आप परेशान रहेंगे। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह मार्केटिंग के कर्क राशि वालों के बड़े चक्कर लगने वाले हैं, यानी कि ये जो सप्ताह है 15 से 21 अप्रैल के बीच में मार्केट की बहुत यात्राएं कर्क राशि वालों की होने वाली है। बिजली पे आपका खर्चा आ सकता है, कहीं ना कहीं आपका इंस्ट्रूमेंट में, उपकरण पे आपका खर्चा हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। और घर का, क्योंकि मंगल की चतुर्दृष्टि चतुर्थ भाव में, तो घर के अंदर भी कोई योजना आप बना सकते हैं, नया घर परचेज करने की, वाहन परचेज करने की इस सप्ताह योजना बन रही है, 50% है, बाकी तो आपके निर्णय शक्ति पर डिपेंड करता है। यानी इस सप्ताह घर या मकान का कुछ काम करने की योजना कुछ सोचेंगे आप। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो थोड़ा क्लाइंटों से वाद विवाद भी रहेगा कर्क राशि का, लेकिन इस सप्ताह अच्छी खासी सेल होने वाली है। और रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो ये सप्ताह रिलेशनशिप में जो पार्टनर के साथ में मिला जुला प्रभाव रहेगा। पार्टनर पूजा पाठ में व्यस्त रहेगा, दान धर्म में व्यस्त रहेगा, इसलिए आपसे उलझेगा नहीं, आपकी बातों का बुरा कर्क राशि वालों लगेगा, आप जो बात करेंगे अपने पार्टनर से उसका बुरा उसको लगेगा, लेकिन वो जवाब नहीं देगा क्योंकि सप्तम भाव के अंदर गुरु विराजमान है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो इस सप्ताह जो आपके पार्टनर है
उनको करियर में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, करियर से संबंधित कुछ खुशखबरी इस सप्ताह होगी। और पार्टनर का किसी बर्थडे पार्टी में जाने का या किसी शादी समारोह में जाने का या किसी गुड फंक्शन धार्मिक कार्य में जाने का भी योग बन रहा है। तो कुल मिला के कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल स्थिति और आपकी रिलेशनशिप की स्थिति सब नॉर्मल ही रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि की अब बात करते हैं सिंह राशि की। और मित्रों मैं बताना चाहता हूँ ये जो हम साप्ताहिक राशिफल बता रहे हैं ये जनरल भविष्य फल पे आधारित है। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल चौंकना है, हैरानी से जानना है, तो भाई आपको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। उसका व्हाट्सएप नंबर ये है। चाहे देश में रहते हैं विदेश में रहते हैं, परेशान हैं तो एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखाएं, लेट ना करें, क्योंकि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नवरात्रे चल रहे हैं, माता क्या पता आपको कोई मार्ग दे दे, इसलिए आप अपनी कुंडली जरूर दिखाएं, क्या पता माता का आशीर्वाद आप पे बन जाए। तो इसलिए अपनी समस्या को सही है नहीं, आप जो है नवरात्रों के अंदर कुंडली जरूर दिखाइए। चलिए आप सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि का ये सप्ताह 15 से लेकर 21 अप्रैल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सप्ताह धन और काम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सप्ताह रहने वाला है। इस सप्ताह आप धार्मिक तो होंगे, माता के जगराते भी करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह थाना कोर्ट कचहरी या सरकारी दफ्तर के चक्कर भी भाई आपको काटने पड़ेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो इस सप्ताह क्रोध में नियंत्रण रखना है। क्रोध ज़्यादा बढ़ सकता है, बीपी की प्रॉब्लम, रक्त की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आपकी रह सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में सिंह राशि की बात करें तो इस सप्ताह रुका हुआ धन अचानक आपको मिलेगा। आप बड़ा चौंकने वाले धन की स्थिति में, अचानक आपको कोई बड़ा धन लाभ करके जाएगा इस सप्ताह। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह बॉस या सीनियर से कोई लताड़ किसी काम को लेकर आपको मिल सकती है या फिर आपको कोई डांट मिल सकती है। बाकी ये सप्ताह आपका मित्रों के साथ में पार्टी समारोह में मंदिर में जाने का योग बनता है, यानी मिला जुला है। एक तरफ आपको बॉस से लताड़ भी मिलेगी, वहीं पर कुछ दिनों के बाद बॉस ही आपका सपोर्ट भी करेंगे। एक तरफ देखा जाए तो मंदिर भी जाएंगे इसी सप्ताह सिंह राशि वाले, और एक तरफ दोस्तों के साथ में पार्टी भी करेंगे। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। पार्टनर के साथ में आप अधूरे काम पूरा करते हुए नजर आएंगे और पार्टनर भी अपने अधूरे काम पूरा करता हुआ नजर आएगा। तो रिलेशनशिप इस सप्ताह नॉर्मल है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह बुध वक्री हो रखे हैं, यानी कि बुध वक्री का प्रभाव आपकी राशि में पड़ेगा। यानी आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है, बड़ा काम आपको मिल सकता है, या आपका कोई प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, या आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। इनमें से कोई योग बुध वक्री के कारण कन्या राशि का अचानक इस सप्ताह बन सकता है। अब स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो हल्की गैस की प्रॉब्लम बुध वक्री के कारण या एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको बुध वक्री के कारण, या नसों का फड़कना, आंखों का फड़कना आपको बुध वक्री के कारण आपका हो सकता है। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह बुध वक्री के कारण रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। धन का अचानक कोई लाभ मिल सकता है, कोई आपको रुका हुआ धन मिल सकता है, यानी धन तो मिलेगा इस सप्ताह, इंस्टॉलमेंट में आपको पैसे मिलेंगे, यानी धन की स्थिति इस सप्ताह अच्छी है। करियर के बारे में बात करें तो नया प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, कोई शुभ समाचार करियर के अंदर या शुभ डील आपको करियर में इस सप्ताह मिलेगी। साथ ही साथ कोई फ्रेंड आपका या ऑफिस कलीग आपको खुशखबरी भी अपने से संबंधित सुनाने वाला है, ऐसा योग नजर आ रहा है। बात करें कन्या राशि के रिलेशनशिप की तो ये सप्ताह रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बुध वक्री हो गए। सबसे ज्यादा प्रभाव आपके रिलेशनशिप में, चाहे पति पत्नी हो, लव पार्टनर हो, भाई वाद विवाद रहेगा, ये आपका पार्टनर इस सप्ताह बीमार रहेगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की, लिब्रा की। तो ये 15 से 21 अप्रैल के बीच में सूर्य, शुक्र, बुध और राहु चारों ग्रह एक साथ मीन राशि के अंदर बैठे हैं। तो ये सप्ताह आपका विदेश से संबंधित कोई शुभ सूचना तुला राशि को मिल सकती है, या माता पिता से, परिवार से संबंधित कोई शुभ सूचना आपको इस सप्ताह मिल सकती है। यानी फैमिली से संबंधित किसी पार्टी फंक्शन में, चाचा ताऊ के फंक्शन में आपको जाना पड़ेगा, या माता पिता से संबंधित खुशखबरी मिल जाएगी, या विदेश से संबंधित या लंबी दूरी की यात्रा से संबंधित कोई खुशखबरी मिल जाएगी। वो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या खुशखबरी मिली। स्वास्थ्य के बारे में तुला राशि के बारे में बात करें तो इस सप्ताह बढ़िया भाई आप बड़े धार्मिक हो जाने वाले हैं, मंत्र पूजा पाठ करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए
अचानक ही जो प्रॉब्लम में आपके जीवन में चल रही थी वो भी इस सप्ताह आप दूर होती हुई नज़र आ रही है। बैड हैबिटें दूर होती हुई नज़र आ रही है, यानी इस सप्ताह स्वास्थ्य आपका अच्छा है। और धन की स्थिति के बारे में बात करें तो अचानक भाई कोई व्यक्ति के आने से, किसी व्यक्ति के कॉल से आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। कोई मित्र की सलाह से आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। साथ ही साथ मकान के रेनोवेशन पे, मकान संबंधी काम में भी आपका धन खर्च हो सकता है, या फिर आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, बिजली पे भाई आपका धन खर्च हो सकता है। तुला राशि वाले इस सप्ताह इसकी तैयारी रखें। करियर के बारे में बात करें तो ये सप्ताह करियर के लिए, जॉब के लिए नॉर्मल सप्ताह रहेगा। आप बिजी रहने वाले हैं और काम में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन काम में आप बिजी रहेंगे। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो ये सप्ताह पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के लिए ये सप्ताह नॉर्मल रिलेशनशिप के लिए रहेगा। आप भी अपने काम में बिजी रहेंगे, पार्टनर भी अपने काम में बिजी रहेगा। जो घूमने फिरने की योजनाएं थी इस सप्ताह हो सकता है आप कैंसिल कर दें, उसको अगले महीने के लिए टाल दें, ऐसा योग इस सप्ताह बन रहा है। कुल मिलाकर तुला राशि के लिए यह सप्ताह लाभदायक है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो यह सप्ताह यानी 15 से 21 अप्रैल के बीच में इस सप्ताह विपरीत राजयोग बन रहा है। विपरीत राजयोग चुनाव के लिए बहुत अच्छा होता है मित्रों, और चुनावी चीज़ों के लिए, दावेदारी के लिए बहुत अच्छा होता है, या फिर विजय के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों का विपरीत राजयोग मिल रहा है। मुश्किल से मुश्किल काम में आपको सफलता मिल सकती है। अचानक मुश्किल काम भी आपके इस सप्ताह चौंका सकते हैं और बन सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो इस सप्ताह फोड़े फुंसी के आपके योग बनते हैं। फूड पॉइजनिंग आपको हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह भाई आपकी कोई वस्तु चोरी हो सकती है, कोई आपको नुकसान हो सकता है। इस सप्ताह आपको किसी को धन उधार नहीं देना, नहीं तो आपका पैसा रुक सकता है, या फिर शेयर में आपको इन्वेस्ट नहीं करना, नहीं तो आपको धनहानि इस सप्ताह हो सकती है। करियर के बारे में वृश्चिक राशि की बात करें तो इस सप्ताह सीनियर से आपकी किसी टॉपिक को लेकर बहस हो सकती है। सीनियर नाराज हो सकता है आपसे, तो थोड़ा चुप्पी बनाए रखिएगा। इस सप्ताह काम के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। काम में बड़ी डील आपकी होती हुई रहेगी, बस सीनियर से मत उलझिएगा। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन आपका पार्टनर अपने परिवार से संबंधित, अपने माता पिता, भाई बहन से थोड़ा परेशान रह सकता है। अदरवाइज रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें धनु राशि की, तो ये सप्ताह धनु राशि का देखा जाए तो संतान से या परिवार से जुड़ी समस्या से आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो हाथ पैरों में दर्द की समस्या, स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल की दिक्कत आपको रह सकती है। कमजोरी की समस्या इस सप्ताह हो सकती है, या फोड़े फुंसी की समस्या भाई धनु राशि को रह सकती है। कुल मिला के ये सप्ताह धनु राशि के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन का फ्लो अच्छा है, धन खर्च भी होगा, धन आएगा भी, यानी मध्यम फ्लो है। करियर के बारे में बात करें तो यह सप्ताह कुछ खास नहीं है। 15 से 21 यानी सामान्य फलदायक है। बस काम के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, काम के सिलसिले में आप बिजी रह सकते हैं, यानी इस सप्ताह आप ज़्यादा बिजी रहेंगे, लेकिन कोई खास करियर के लिए ये सप्ताह नहीं है, यानी जैसा काम चल रहा है वैसे ही रहेगा। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह पार्टनर से वाद विवाद रहेगा, पार्टनर से बहस आपकी हो सकती है। साथ ही साथ पार्टनर अपने से संबंधित, परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी दे सकता है, या फिर पार्टनर के साथ में किसी पार्टी, फंक्शन, किसी धार्मिक समारोह में आपको जाना पड़ सकता है, यानी पार्टनर से आपकी बहस होगी, आप पार्टनर से नाराज होंगे, पार्टनर आपको मनाएगा कहीं जाने के लिए और आप जाएंगे भी, यानी एक तरफ गर्मी भी होगी और एक तरफ नरमी भी होगी, यानी रिलेशनशिप मध्यम रहेगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की, तो ये सप्ताह देखा जाए तो कहीं ना कहीं 15 से लेकर 21 अप्रैल तक अगर हम बात करें मकर राशि की, तो बुजुर्गों के लिए आप थोड़ा परेशान रहेंगे। माता पिता को आप डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। थोड़ा सा उनको हाथ पैरों में दर्द की समस्या या हेल्थ को लेकर वो परेशान इस सप्ताह रह सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में अगर हम मकर राशि की बात करें तो आपका अपना स्वास्थ्य इस सप्ताह सामान्य रहेगा। हल्की फुल्की एसिडिटी, पेट की प्रॉब्लम रह सकती है, चाय आपको छोड़नी पड़ेगी। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन की, फाइनेंस की स्थिति बहुत अच्छी है। कोई बड़ी डील आपकी सप्ताह हो सकती है, बहुत पुराना कोई क्लाइंट, कोई ऑर्डर आपको मिल सकता है, यानी धन की स्थिति इस सप्ताह मकर राशि की अच्छी है। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह कार्य क्षेत्र के अंदर आपको कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। काम के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, काम के सिलसिले में मीटिंग पे मीटिंग हो सकती है, नया कोई
अपडेट आपको ऑफिस की तरफ से सीखने को मिल सकता है, यानी नया कोई चीज़ आपको ऑफिस से सीखने को इस सप्ताह मिलेगी। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह वीकेंड में पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ यात्रा में आप जा सकते हैं। पार्टनर पूजा पाठ में बिजी रहेगा, पार्टनर देवी को मनाने में बिजी रहेगा, यानी कि इस सप्ताह जो दूर दराज जाने की यात्रा थी वो टल भी सकती है, उसका योग नजर आ रहा है। तो रिलेशनशिप इस सप्ताह अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह यानी 15 से 21 अप्रैल के बीच में ये सप्ताह देखा जाए तो वैसे तो आप बड़े धार्मिक रहने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले, फिर भी आपके मित्रों से वाद विवाद इस सप्ताह रहेगा। ये गुस्सा आपके अंदर हाई रह सकता है इस सप्ताह। आपके भाई बहनों से वाद विवाद, कलीग से वाद विवाद हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आएगा कुंभ राशि वालों। हालांकि आप पूजा पाठ भी करेंगे, धार्मिक भी रहेंगे, लेकिन गुस्सा बहुत बढ़ जाएगा। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, फिट एंड फाइन, तरोताजा, आत्मविश्वास में वृद्धि होती हुई आपके नजर आएगी। शक्ति में भी वृद्धि होगी, शक्ति की पूजा आप इस सप्ताह कर रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह कोई व्यक्ति आपको 2 नंबर का काम के ऑफर दे सकता है, उल्टे काम के ऑफर दे सकता है, ऐसा योग इस सप्ताह बन रहे हैं। वैसे इस सप्ताह फाइनेंस की स्थिति नॉर्मल रहेगी, यानी कि धन का फ्लो ठीक है और धन बिजली उपकरणों में खर्च भी होगा। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह ग्राहकों की नाराजगी सहनी पड़ सकती है, ऑफिस में कलीग से वाद विवाद रह सकता है, ऐसा योग इस सप्ताह रहेगा। यानी इस सप्ताह थोड़ा सा गर्मा गर्मी करियर में रहने वाली है। रिलेशनशिप के बारे में कुंभ राशि की बात करें तो इस सप्ताह आपका जो पार्टनर है वो माता पिता से थोड़ा परेशान रह सकता है, या आपके ही माता पिता से आपके पार्टनर के कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो ये सप्ताह मीन राशि का कोई वस्तु चोरी हो सकती है, कोई व्यक्ति वस्तु का अचानक खराब हो सकती है, उस पर आपका धन इस सप्ताह लग सकता है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो इस सप्ताह यदि आप 40 से ऊपर के हैं मीन राशि वाले, आपको थायराइड की, शुगर की प्रॉब्लम, ENT की समस्या इस सप्ताह हो सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें, यदि आप 40 से कम है तो आप फिट एंड फाइन रहेंगे। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपको किसी को धन उधार नहीं देना, धन निवेश नहीं करना, कहीं पर भी धन निवेश नहीं करना, नहीं तो वो अशुभ योग के अंदर रहेगा। यानी इस सप्ताह अगर आप धन निवेश करते हैं तो उसका कोई लाभ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ग्रह नक्षत्रों के योगा योग से चारों ग्रह आपकी ही राशि में बैठे हैं तो आपके लिए धन निवेश करना ठीक नहीं है। इस सप्ताह करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह करियर की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। सरकारी दफ्तर के आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं, अचानक कोई नोटिस का आपको जवाब देना पड़ सकता है, कोई पेनल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है। इस सप्ताह करियर से संबंधित कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है, नहीं तो आपको नुकसान रह सकता है। या नौकरी चेंज के भी ऑफर अगर यदि आपको आते हैं तो इस सप्ताह सोच समझ के विचार करें। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह मीन राशि का रिलेशनशिप नॉर्मल रहेगा। इस सप्ताह सारी योजनाएं भविष्य के लिए टाल दी जा सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपका पार्टनर पूजा पाठ में लिप्त रहेगा, आपके हाथों से दान धर्म कराने वाला आपका पार्टनर। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन आप दोनों जो इस सप्ताह योजना बना रहे थे वो अगले महीने के लिए या कुछ महीनों के लिए टाल सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर मीन राशि का इस सप्ताह मिला जुला सा रहने वाला है। और मित्रों, आपको अगर अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर आप जो है कुंडली दिखा सकते हैं और अपने उपाय ले सकते हैं। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी और हैप्पी नवरात्र।